बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय। यहाँ एक प्रश्न है। यह प्रश्न है कि अनादिकाल से जो अंत कैसे होगा, काहे का? अज्ञान का। अनादिकाल से जो है यह जीव अज्ञानी है, तो इस अज्ञान का अंत कैसे होगा? इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि अज्ञान का अंत कैसे होगा, यह स्वयं ज्ञान में इस सबल प्रश्न का विचार उत्पन्न होना ही अज्ञान का प्राणांतक है। मतलब क्या हुआ? क्योंकि प्रबल अज्ञान में ऐसा समर्थ विचार होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। अतः ज्ञान में ऐसा विचार ही आना अज्ञान का अंत है। अर्थात ज्ञान में ऐसे आना ही कि मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, ऐसा विचार आना ही अज्ञान का अंत है। अर्थात अनादिकाल से चले आ रहे इस अज्ञान को जब कोई सद्गुरु शुद्धात्म भूति संपन्न युक्त किन्हीं सत्पुरुष का सुयोग मिलने पर स्वयं महान उद्यमशील जो आत्मा है यानी जीव है, सत्पुरुष की कल्याणकारी वाणी को हृदयंगम करता है, उसका अनादिकाल का अज्ञान शिथिल होकर के इस समर्थ विचार में प्रवृत्त होता है और अकेले ज्ञानी गुरु का सुयोग एवं वाणी ही मात्र से नहीं होता, वरन गुरु की वाणी का मर्म जिसे अपने ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है, उसे यह विशुद्ध चिंतन धारा प्रारंभ होती है कि मैं स्वयं ही अपनी भूल के कारण पर मैं अपनापन मान रहा था। मेरा स्वरूप तो स्वतंत्र है, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है, मैं तो निरपेक्ष हुई हूँ। मतलब अनादि किसे कहते हैं? जिसका कभी शुरुआत नहीं हुई, आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं हुआ। और अनंत किसे कहती है? जिसका अंत नहीं है। और सादि जिसका कभी न कभी प्रारंभ होता है, और शांत जिसका अंत होता है। इस प्रकार है अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादि अनंत है और सादि शांत है। यह जीव, इसका ज्ञान होना ही इस संसार का अंत है। संसार अनादि अनंत है, जीव अनादि अनंत है और मोक्ष भी अनादि अनंत है।